हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। कल आपने एक खबर देखा होगा कि 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 सितंबर थे। 4 सितंबर से तो इसी कड़ी में कुछ लोग बोल रहे थे कि फर्जी न्यूज़ तो नहीं है। मैं कल ही देख रहा था व्हाट्सएप ग्रुप से, मैं भी जुटा हुआ हूँ, ऐसा नहीं है। तो उस पर ऐसा चल रहा, बिल्कुल नहीं। आपका लेटर जारी हो गया। गूगल में बीपीएससी मारिएगा, बीपीएससी के साइट पे कल कल के डेट में 3 लेटर है। इसमें से 2 लेटर एक दिव्यांग भाई के लिए, बहन के लिए जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है, और दूसरा कॉमन 9वीं 10वीं के लिए। दोनों यहाँ है, देखिए ये और ये। मैं दोनों एक बार दिखा देता हूँ। इसके बाद डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा, आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जब आप जाएंगे, उस सारा डॉक्यूमेंट का मैं लिख के रख लिया हूँ, दिखाऊंगा अभी। तो आप मैं कुछ दिखा दूँ, ये देखिए पहला। और इसमें ये बताया गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से होगा, कैसे होगा, कहाँ पे होगा, ये सारी बातें को बताया गया। ये देखिए, जब डाउनलोडिंग करते हैं तो बिहार लोक सेवा आयोग आवश्यक सूचना, आप समझदार है। देखिए, बिहार अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के कक्षा 9 से 10 एवं 11वीं 12वीं के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में। अगर ये पढ़ेंगे तो आपका आदेश हो तो मैं पढ़ दूं, वैसे आप पढ़ भी लिए होंगे। सिंपल ये जान लीजिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं उच्च माध्यमिक प्राथमिक माध्यमिक अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय, जब आपका ऑनलाइन आवेदन हुआ था, मैं क्या बोला ध्यान दीजिएगा, जब आपका ऑनलाइन आवेदन हुआ था, जब आपने ऑनलाइन करते हुए जब बीपीएससी का फॉर्म डाला 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं या प्राथमिक का, तो उस समय जो जो डॉक्यूमेंट लगा उसका ओरिजिनल एक फाइल में रख लीजिएगा। देखिए, आप क्या करें, बताना तो पड़ेगा ना, आप लोग भूलते हैं। एक फाइल में सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सिस्टमैटिक, मैट्रिक का, इंटर का, हम सब बताएंगे, अच्छे से रख लीजिएगा। आवासीय, जातीय, आय, आधार कार्ड, फोटो और इसी का फोटो कॉपी मेरे आधार पे एक अलग फाइल में वो भी रख लीजिएगा, है ना। तो वही लिखा हुआ है, क्या लिखा है, अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट का सत्यापन उसके मूल प्रमाण पत्रों या कागजातों के साथ दिनांक 4 से लेके 12/9 तक जिला स्तर पर किया जाएगा। यानी 38 जिला बिहार में है, आप जिस भी जिला के हैं उसी जिला में ही आपको ये सुविधा प्रदान किया गया है। दिव्यांग भाईजनों पे हम बाद में आएंगे। तो आपको मैं बता दूं, 4 से लेके 12 तक चलेगा। और राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन पटना मुख्यालय में किया जाएगा। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आया, 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में जब 2019 का जब एसटीईटी का एग्जाम हुआ, पेपर 1 पेपर 2, तो उस समय तो बिहार का मूल निवासी होना जरूरी है। तो पता नहीं बाहर के निवासी के बारे में कैसे दे दिया है, मुझे नहीं लगता है। तो अभ्यर्थी अपना दस्तावेज सत्यापन निर्धारित अवधि के अंदर अपने जिला मुख्यालय में कराना सुनिश्चित करें। यानी डेट लिख लीजिए आप, 4 से लेके 12/9, 4 से लेके 12/9 के बीच में आपका सत्यापन होगा डॉक्यूमेंट का, वो भी ओरिजिनल लेके जाना है। क्या लेके जाना है अब बताएंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, जो दिव्यांग जब भाई है उनके लिए क्या सोचना है वो भी देख लेते हैं। इसके बाद हम डॉक्यूमेंट पे आएंगे, धीरे धीरे आपका सब समझ में आ जाएगा। कुछ लोग फिर बोलेंगे सर आप बीएड पे नहीं बोल रहे, मैं पैर पकड़ता हूं, मैं आपको खुलेआम मैं बता दूं, कभी कभी दुख होता है, अच्छा भी बोलते हैं तो लोग बुरा सोचते हैं। मैं अब कुछ बिंदु पे मैं बोलना नहीं चाहूंगा, मैं अपने आधार पे मैं चाहूं तो कुछ भी बोल सकता हूं आपके तरह, लेकिन अब मैं उस टॉपिक को छोड़ के चलूंगा नेता की तरह जिस पे वायरल बातें हो जाए। मुझे भी डर लग रहा है, तो अब उतना ही बताऊंगा जिससे कि आप खुश रहें। ज़्यादा बोलूंगा तो उसमें भी दिक्कत हो जाता है। चलिए ये देखिए, आवश्यक सूचना है किनके लिए भाई, ये देखिए, विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के कक्षा 9 10 एवं 11 12 उच्च के अभ्यर्थियों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र। ध्यान दीजिएगा, जो भी दिव्यांगजन है, जो भी पीएच में आते हैं, उनके लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जांच करने के संबंध में, चूंकि दिव्यांग भाई को दिक्कत होगा तो उनको पटना जाने की जरूरत नहीं है, उनको भी गृह जिला, आप जिस जिला में, देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, वीडियो देखते नहीं है फिर कमेंट कीजिएगा प्लीज, यहां ध्यान दीजिए। ये विज्ञापन संख्या तो बताइए, इस सब पे मत जाइए। ये देखिए, 9वीं 10वीं के माध्यमिक एवं 11वीं 12वीं के
दिव्यांग अभ्यर्थियों का मेडिकल, जो भी दिव्यांग भाई है उनका जो मेडिकल है 1/9, यानी रक्षाबंधन खत्म होगा 31 को, और 1/9, 1 से लेके, यहाँ नोट कर लीजिए, 1 से लेके 8, 1 से लेके 8 तक, यानी 8 दिन मिला है, 8 दिन, 1 से लेके 8 तक जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर दिव्यांगता की जांच कराया जाना है। ध्यान दिए, आप जो ऑनलाइन फॉर्म भरे होंगे उस समय दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिए होंगे दिव्यांग भाई बहन, तो उसका जांच आपके लिए 1 से होगा, यानी 4 से भी पहले, 1 से, याद रखिएगा, 1 से लेके और 8 सितंबर तक आपका चलेगा, यानी 8 दिन आपका चलेगा आपके अपने ही जिला में। यदि विशेष कारणों से दिव्यांगता की जांच जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से संभव नहीं हो सका, आप जिस जिला में उस जिला में नहीं हो सका, तो ऐसी स्थिति में वैसे दिव्यांग अभ्यर्थियों का IGIMS और PMCH में अग्रसारित करेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी कारणवश आपके जिला होम टाउन में नहीं हो पाया तो आपको इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस या पटना मेडिकल में आपको भेजा जाएगा, दोनों में से कहीं एक जगह आपको किया जाएगा। समझ गए दिव्यांग भाई बहन, ध्यान से। लेकिन आपका जिला में ही होगा, कब से होगा बोलिए मेरे साथ, 1 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक चलेगा। दिव्यांग भाई आपके लिए बोल रहा है बहन, डेट याद कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, ये भी पढ़ लीजिए भाई, पढ़ने में क्या लगा है, पढ़िए। राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच पटना के IGIMS में कराया जाएगा। दिव्यांग अभ्यर्थी अपने प्रमाण पत्रों की जांच गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित तिथि कब है बोलिए मेरे साथ, 1/8 से चलेगा, अगले महीना के 1/8/2023 से आपको चलेगा 8/8 सॉरी 1/9 और 8/9 तक चलेगा दिव्यांग भाई के लिए, इसको नोट कर लीजिएगा। और भी कोई सूचना आएगा तो हम सही तरीके से हम देते हैं, क्योंकि आपको पता चले, फर्जी वाला काम मैंने जीवन में नहीं किया है ना हम करेंगे, थोड़ा जोश दे देते हैं आप लोग को, चूंकि खुद हम जोशीले हैं, बोलने वाले बहुत बोलेंगे, सभी को मेरा प्यार है, लॉट्स ऑफ लव, लेकिन अगर उस बातों में हम फंस जाएं तो कल हमें भी लोग उल्टा बोलेंगे, तो वो सब काम मेरे यहाँ नहीं चलता है। तो दिव्यांग भाई याद रखिएगा, 1 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके जिला में ही चलेगा। और जो भाई दिव्यांग के अलावा है, जो उनका 4 सितंबर से चलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए आगे चलते हैं। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा हम उस पर बात करते हैं। चलिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, पहले देख लीजिएगा, कोई दिक्कत, ध्यान से देखिएगा जो मैंने बोला था। अब उस मुद्दा पे आते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। डॉक्यूमेंट हम बात करने वाले 9वीं से 10वीं, किनके लिए 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का बात कर रहे हैं, इसी से मिलता जुलता प्राथमिक का आएगा तो वही बता देंगे। फिलहाल 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का ध्यान दीजिएगा। पहला डॉक्यूमेंट आप मैट्रिक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिसपे हम लाल मारेंगे उसको ध्यान से। मैट्रिक आपने जो किया होगा, देखिए अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों अलग अलग चीज है, ध्यान दीजिए इसको। अंक पत्र को इंग्लिश में बोलते हैं मार्कशीट और प्रमाण पत्र को बोलते हैं सर्टिफिकेट। अंक पत्र अलग है और प्रमाण पत्र अलग है, हम बार बार बोल रहे हैं। तो आपका अगर मैट्रिक है, मैट्रिक तो होगा ही, तो मैट्रिक का अंक पत्र जिसको मार्कशीट बोलते हैं वो लगेगा। फिर मैट्रिक का सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र, दो चीज अभी आप पन्ना में लिखिए इस चीज को, ठीक है। उसी प्रकार आपने इंटर किया होगा तो इंटर का अंक पत्र यानी मार्कशीट, इसी प्रकार इंटर का सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र ओरिजिनल वाला। अब आते हैं स्नातक पे, चूंकि आपने STT पास किया होगा, पेपर 1 या पेपर 2, यानी कि इसका मतलब BEd भी किया है, तो ग्रेजुएशन आपने किया है, तो ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन का अंक पत्र लगेगा और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। तो मैं सुन लीजिए, जो अगर BA किए होंगे, BSc BCom है ना, BSc, तो उसका 3 साल में पढ़ाई होता है ना। तो आप क्या कीजिएगा, मेरा एक सलाह मानिए, वैसे लास्ट ईयर में जो होता है, लास्ट ईयर का जो भी आपका अंक पत्र होगा उसी में फर्स्ट और सेकेंड ईयर का भी होगा, तब तो वही लेके जाना, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर मेरा सलाह मानिएगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सब ले लेना, क्या दिक्कत है भाई, तीनों ले लेना अंक पत्र। और ऐसे ही बीएससी जो भी कुछ है कर लीजिएगा। अभी हम 11वीं से 12वीं, सॉरी 9वीं से 10वीं वाले का बता रहे हैं, 11वीं से 12वीं वाले का, इसके बाद उसमें बस पीजी का डिग्री बस जोड़ देना, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आता है उसी प्रकार स्नातक का सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र। अगर जिनके पास प्रमाण पत्र ओरिजिनल नहीं है, बिल्कुल मत घबराइए, आपके पास तो प्रोविजनल होगा ना, औपबंधिक सर्टिफिकेट, तो वो ले लीजिएगा आप, ठीक है। और वहां अच्छे से बात करना है। जब आपका वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो बोलिएगा सर अभी तक विश्वविद्यालय से मुझे नहीं मिला, मेरे पास प्रोविजनल है तो है। आप ऐसा नहीं है कि मैट्रिक का भी प्रोविजनल दे दीजिएगा, वैसे मैट्रिक का प्रोविजनल होता नहीं है, ठीक है। तो अगर स्नातक सर्टिफिकेट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दीजिएगा, ध्यान रहे मैंने क्या बोला। और स्नातक का अंक पत्र, अंक पत्र अगर बीएससी बीए बीकॉम किए तो 3 साल का ले लीजिएगा। मुझे पता है कि 3rd ईयर में ही फर्स्ट और सेकंड का भी ऐड रहता है, तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब 3 साल का ले लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, समझ गए। चलिए अब आते हैं बीएड। चूंकि एसटीईटी पेपर 1 या पेपर 2 में बीएड का डिग्री लगा होगा, तो अभी डीएलएड को हटा दीजिए, ठीक है। बीएड का अंक पत्र, अगर आप अंतिम वर्ष में हैं तो आपको घोषणा पत्र, ये सब नहीं, आप बीएड का है तो बीएड का अंक पत्र क्या कीजिएगा, बीएड का अंक पत्र और बीएड का प्रमाण पत्र दोनों ले लीजिएगा। आप कहिएगा सर बीएड तो 2 साल का था, किसी का 1 साल का, तो बीएड 2 साल वाला सुन लीजिए, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का मार्कशीट ले लीजिएगा। फिर हम बोल रहे हैं सेकंड ईयर में ही आपका फर्स्ट ईयर का भी जुटा रहता है, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन आप फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों का ले लेना। इसी प्रकार बीएड का ही क्या कीजिएगा, सर्टिफिकेट होगा, प्रमाण पत्र ओरिजिनल, वो ले लीजिएगा। अगर नहीं है तो प्रोविजनल ले लीजिएगा। जैसे जिनका 2018 से 20 में मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी जो है पटना में, वो अभी तक ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं दिए, तो प्रोविजनल से भी काम, समझ गए ना। तो ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल ले लीजिएगा, और ये सब आपके लिए नहीं है। अब आते हैं, ठीक है, अब इसी में एक चीज और जोड़ देते हैं, जो एसटीटी पेपर 2 पास किए हुए हैं 11वीं 12वीं में, तो वो अपना पीजी का मार्कशीट और पीजी का सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, अलग अलग अंक पत्र और प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र नहीं है तो प्रोविजनल चलेगा। अब आते हैं ये आवासीय, अगर आप बिहार के निवासी है तो आवासीय होगा, जो अपलोड किए होंगे वही वाला लेके जाना, ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र। आवासीय ले लेना, जाति ले लेना, और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, जो आप लोग ईडब्ल्यूएस में आते हैं, जो भी भाई बहन, वो ईडब्ल्यूएस का ले लेना, ठीक है। जो बीसी ईबीसी में आते हैं तो वो अपना, यानी आवासीय जाति आय, जैसे ओबीसी वाले जो भी हैं वो आवासीय जाति आय, और चौथा डॉक्यूमेंट अगर दिए होंगे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, तो वो भी ले लेना। 4 डॉक्यूमेंट। जो जनरल में आते हैं उनको तो बस आवासीय ही लगेगा अगर बिहार का निवासी है ना। और कोई ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आवासीय के साथ में आप आय प्रमाण पत्र, इसके साथ में ईडब्ल्यूएस ले लीजिएगा। जो एससी एसटी में आते हैं तो आवासीय होगा आपके पास, जाति प्रमाण पत्र होगा, 2 ही डॉक्यूमेंट आपके पास में होगा एससी एसटी वालों का। और जो दिव्यांगजन होंगे उनको आवासीय लगेगा, जाति, जो भी डॉक्यूमेंट लगता है आपका, और साथ में दिव्यांगता प्रमाण पत्र वो भी रख लीजिएगा ओरिजिनल। हम बार बार बोल रहे हैं, समझ गए ना, यही सारी बातें था। और एक चीज और वाला बता दे, जो भूतपूर्व सैनिक है वो अपना वो डॉक्यूमेंट ले लेंगे, जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी है वो ओरिजिनल ले लेंगे। और एक बात और बता दे, फोटोग्राफ जो आप ऑनलाइन में दिए होंगे तो 5-10 फोटो भी रख लीजिएगा, पासपोर्ट साइज, ध्यान से। और शादीशुदा महिला के लिए ये सब छोड़ दीजिए, शादीशुदा महिला है तो आपका तो डॉक्यूमेंट होगा ही, वही आवासीय जाति आय सब फलाना ठिकाना ले लीजिएगा, ठीक है। ये आपको हम बता दिए। लास्ट में आपको हम संक्षेप में बोल दे, हम सबको एक ही बात बोलेंगे, आप किनको क्या लेना है, कहीं वहाँ कुछ मांग दे। हाँ एक चीज़ नहीं बताए, इन सब के साथ में आधार कार्ड प्लीज ले लीजिएगा, प्लीज आधार कार्ड, ये, और ये हम अपने मन से बोल रहे हैं। दूसरा एक काम और कीजिएगा, जब आपने बीपीएससी का एसटीटी का पेपर 1 और पेपर 2 का फॉर्म भरे होंगे तो क्या कीजिए मेरे तरफ से, तो जब आप फॉर्म भरे होंगे तो वो भी ओरिजिनल रख लीजिएगा। एडमिट कार्ड एग्जाम दिए ना तो वो भी रख लीजिएगा, क्या दिक्कत है, कहीं बोलेगा तो दिखा दीजिएगा। आप एग्जाम दिए तो एडमिट कार्ड भी होगा, रख लीजिएगा। और फोटो 10 फोटो रख लीजिएगा, एक फाइलिंग कर लीजिएगा, ओरिजिनल ले जाना है, ठीक है। बाबा बोल रहे हैं
ये फोटोकॉपी नहीं चलेगा, ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट जितना बोले हैं उतना कर लीजिएगा। अब क्या बोल रहे थे, आप लोग का जो भी डॉक्यूमेंट बना हुआ है, आवासीय, जातीय, आय, फलाना ठिकाना, जो भी सब डॉक्यूमेंट रख लेना ओरिजिनल, सभी के लिए कॉमन बोल देते, जो भी आपके पास है, ओबीसी नन क्रीमी लेयर, ये तो बस ये ओबीसी एनसीएल, इतना तो जान लीजिए। ये चारों डॉक्यूमेंट जो भी आप BC2 वाले हैं, जो BC2 में आते हैं, या EBC वाले, ये चारों डॉक्यूमेंट तो आप रख लीजिएगा। बाद बाकी आप SC ST में हो या जनरल EWS में हो, तो EWS वालों के लिए एक डॉक्यूमेंट बढ़ जाता है, EWS सर्टिफिकेट, वो रख लीजिएगा, ठीक है। और SC ST वाले जो भी हैं, जो आपके पास है वो सब रख लीजिएगा। आपका जाति प्रमाण पत्र में मेनली ये मांगेगा, क्योंकि आप इसमें है कि नहीं, आवासीय तो चाहिए ही, और ये तो आपको SC ST वाले को ये नहीं लगता है, ठीक है। और दिव्यांग भाई को अलग से एक दिव्यांगता प्रमाण पत्र, और दिव्यांग भाई का कब से है, 1 से स्टार्ट होगा और 12 तक चलेगा, और दिव्यांग के अलावा जो है उनका 4 से चलेगा, ठीक है। जो भी सूचना आएगा आपको हम बता देंगे। कोई भी अगर सूचना चाहिए कमेंट में कीजिएगा, प्यारा कमेंट होगा जिसका मैं इंतजार करता हूं, और आपके कमेंट का तो आप कीजिएगा, और हम जवाब नहीं देंगे तो उस पर हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें सभी डॉक्यूमेंट हम नहीं बोले हैं, हम कुछ डॉक्यूमेंट बोले हैं, वो आप PG वाला जो भी STT पेपर 2 दिया है उनका बस एक सर्टिफिकेट जुड़ जाएगा, कौन, PG का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, ध्यान रखिएगा। प्रोविजनल हम बार बार बोल रहे हैं, ओरिजिनल नहीं है, अब समय भी नहीं बचा तो प्रोविजनल से काम चलाना है, ले जाना है, और प्रोविजनल वाला, और वहाँ अच्छे से बात करना है, वहाँ टाइट होकर नहीं बात करना है, अपने आप को बड़े बाप का बेटा नहीं समझना है कि हम इतने बड़े बाप का बेटा, बिल्कुल नहीं, अनुनय भी नहीं करना है। कुछ गलती भी हो जाए तो कि सर मेरे पास तो यही डॉक्यूमेंट है, विभाग नहीं दिया है सर कोई आपका अगर आशीर्वाद हो सर हो जाएगा सर। वहाँ जाना है, जब भी आप डॉक्यूमेंट लेके जाएं तो वहाँ अगर सुबह का समय हो तो गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी गुड मॉर्निंग सर बोलना है, जब बैठने के लिए बोले तभी वहाँ बैठना है। ये सब एक आदर सूचक है ना, जिसकी कोई संवाद नहीं होती है, सामने वाला आपका लेवल समझेगा, तो इस सब पर चीज़ पे ध्यान देना है। शिक्षक बनना आसान नहीं होता है, देखते हैं ना यूट्यूब पे जो भी आए फाए लिख के चल दिया, और जब वही बच्चा फेल होगा तो क्यों होगा, क्योंकि बद्दुआ लेता है, वो शिक्षक के लायक नहीं है। गरीब का बच्चा, देखिए किसान मजदूर का बच्चा बनेगा 90% शिक्षक, कितना खुशी की बात है। इसके लिए अतुल प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर एक माँ और बाप का बेटा से शिक्षक बनने जा रहा है, और इतनी जल्दी प्रक्रिया हो गई है, इसके लिए साधुवाद, है ना। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए इतना ही पर वीडियो को समाप्त करते हैं। इसी तरह वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।